एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई जहाँ पर टांग वूटोंग और साथ ही साथ वांग काइनीर दोनों ही एक दूसरे को देखती जा रही थी। तभी अचानक वांग काइनीर यहाँ पर टीचर से कहती है कि मेरा काम हो गया तो मैं यहाँ से चलती हूँ, जो सुनकर टीचर ने भी उसे जाने की इजाजत दे दी। यहाँ इससे पहले कि वांग काइनीर वहाँ से जा पाती तभी अचानक यूहान ने उसे वहीं पर रोक दिया, जिसके बाद वो आगे की तरफ आते हुए मिस वांग काइनीर से कहता है कि आपका ये वेल उस दिन गिर चुका था जहाँ मैंने उठाकर इसे अपने पास रख लिया ताकि मैं इसे रिटर्न कर सकूं। लेकिन दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर तो एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो वहाँ से रवाना हो गई। मिस वांग काइनीर को जाता हुआ देखकर टांग वूटोंग को अंदर से कुछ हो रहा था। वो यूहो से कहती है कि पता नहीं क्यों मैं महसूस कर पा रही हूँ कि हम दोनों की एनर्जी फ्लक्चुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़की से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। इवन कि मैं ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि हम दोनों की मार्शल स्पिरिट अलग है, यानी कि हम दोनों बहनें तो बिल्कुल नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस याओ भी वहाँ पर आ गई, जो कि टांग वूटोंग से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हारे पास दो मार्शल स्पिरिट है, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनीर के पास तो सिर्फ एक मार्शल स्पिरिट है और वो भी एक बहुत ही ज्यादा रेयर ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट। ये सुनकर टांग वूटोंग मिस यावी से कहती है कि क्या मिस्टर बेबी की तरह, जिस पर मिस यावी ने जवाब दिया कि नहीं। हाँ ये बात सच है कि मिस्टर बेबी के पास भी ब्लू इलेक्ट्रिक ट्राइनोसोरस रेक्स की ड्रैगन सोल है, जो कि गोल्डन होली ड्रैगन से थंडर के साथ मर्ज होकर ट्रांसफॉर्म होते हुए बनी थी। और ये बात भी तुम लोगों को मालूम होगी कि मिस्टर बेबी एल्डर मू का ही ग्रैंडसन है, जिसके पास होली ड्रैगन ऑफ लाइट की प्योरेस्ट ब्लड लाइन थी। पर अगर हम लोग यहाँ पर वांग काइनीर की बात करें तो उसके पास अल्टीमेट प्योर एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन है, जो कि अब तक शायद ही किसी ने यहाँ पर देखी हो, और यही चीज उसे बहुत ज्यादा ताकतवर कर देगी। यूहो भी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो गया था कि वांग काइनीर की स्पिरिट ड्रैगन यहाँ पर एल्डर मू की स्पिरिट ड्रैगन से भी कई ज्यादा ताकतवर है। मिस यावी यहाँ पर ये सारी बातें बताने के बाद कहती है चूँकि वांग काइनीर की मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा अलग है तो इसलिए ये बात हो ही नहीं सकता कि वो टांग वूटोंग की बहन हो। लेकिन यूहो को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो टांग वूटोंग की बहन नहीं तो आखिर ये उसकी हमशक्ल कैसे हो सकती है। जबकि मिस टांग वूटोंग भी यूहो से कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन ये वांग काइनीर मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग दे रही है। जो सुनकर मिस यावी कहती है कि टांग वूटोंग मैं यहाँ पर वांग काइनीर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, क्योंकि फिलहाल मुझे इतना ही मालूम है कि वो हमेशा वेल पहन कर रखती है, जबकि वो अकेले उठती बैठती है, कभी भी किसी से मिलती जुलती नहीं। इसके अलावा वांग काइनीर एक दूसरे स्कूल से आई है, जिसकी वजह से शेक एकेडमी में डायरेक्टली उसे इनर एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया गया। लेकिन मिस यावी को भी यहाँ वांग काइनीर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उससे भी वांग काइनीर पर थोड़ा बहुत शक हो रहा है और वो भी जानना चाहती है कि आखिर वांग काइनीर शेक एकेडमी क्यों आई, क्या उसके कोई मकसद है। मिस यावी की ये सारी बातें सुनकर यूहो समझ गया था कि जरूर मिस यावी कुछ न कुछ तो प्लानिंग कर रही होगी, इसलिए वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आप क्या प्लान कर रही हो। जिस पर मिस यावी जवाब देते हुए कहती है कि इनर एकेडमी सोल रिंग्स की हंटिंग के लिए कुछ डिसाइपल्स को सेलेक्ट करके फॉरेस्ट के अंदर भेजने वाली है। उस सोल रिंग के हंट में वांग काइनीर शामिल होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यूहा और टांग वूटोंग तुम दोनों भी उसके साथ जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये लड़की है कौन, जिसके लिए यूहा और टांग वूटोंग भी खुशी खुशी मान गए थे। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों यहाँ डीन काई से मिलने के लिए आ जाते हैं। मिस काई जो कि सोल रिंग हंटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाली थी और साथ ही साथ वो अपने डिसाइपल्स पर नजर भी रखेगी। यहाँ पर अचानक ही हम देखते हैं कि टांग वूटोंग ने भी वेल पहना हुआ था, जो देखकर यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि टांग वूटोंग आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें वांग काइनीर की तरह वेल पहनने की क्या जरूरत। जो सुनकर टांग वूटोंग जवाब देते हुए कहती है कि अगर किसी ने वांग काइनीर और मेरी शक्ल देख ली और हम दोनों उसे हम शक्ल लगे तो बताओ आखिर मैं इस बात को एक्सप्लेन कैसे करूंगी। इसलिए बेहतर ये है कि मैं भी वेल पहन लूं और कोई भी हम दोनों की शक्लें देख ही ना पाए। यहाँ ये सब कहते हुए टांग वूटोंग कहती है कि वैसे हम लोगों के साथ एक चौथा डिसाइपल भी तो जाने वाला है, आखिर वो कौन होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो चौथा बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा हीरो राम था, जो कि एक हीरोइक एंट्री लेते हुए यहाँ फौरन इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि साथ ही साथ वो मुस्कुराकर कहता है कि दोस्तों मिले हुए काफी वक्त हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा और टांग वूटोंग तो राम को अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उस सिविल केव में जाने के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से यहाँ राम की दोनों टांगे कट चुकी थी। दूसरी तरफ राम इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये दोनों टांगे सोल गाइडेंस से बनी हुई है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल पहले की तरह चल फिर सकता हूँ, जबकि साथ ही साथ इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन भी काफी तेजी के साथ बूस्ट हो गई। ये सुनकर तो टांग वूटोंग और यूहो दोनों को ही काफी ज्यादा खुशी होती है। दूसरी तरफ राम यहाँ पर टांग वूटोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि हमारी टांग वूटोंग तो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई। यूहो मानना पड़ेगा कि तुमने वाकई में काफी बड़ा हाथ मारा, इतनी प्यारी परी जो तुमने बंसा ली। दूसरी तरफ यूहो यहाँ सीनियर ब्रदर राम की बातें सुनकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ राम ब्रदर अपने दर्द से आजाद हो चुके हैं, जबकि सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ ही साथ उनकी कल्टीवेशन भी काफी तेजी के साथ ग्रो हो गई, ये भी बहुत अच्छा हुआ। दूसरी तरफ राम की नजर यहाँ पर मौजूद वांग काइनीर पर भी पड़ गई थी, जिसके बारे में वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये स्कूल गर्ल कौन है। ये
ये लड़की भी दिखने में टांग वुटोंग जैसी ही खूबसूरत है। मानना पड़ेगा कि दिन ब दिन शेक एकेडमी में खूबसूरत लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस काई आगे की तरफ आ जाती है, जो कि इन चारों डिसाइपल्स को बता रही थी कि तुम लोगों को सोल रिंग हंटिंग के लिए स्टारडो फॉरेस्ट जाना होगा, जहाँ पर मैं तुम लोगों की टीम सुपरवाइजर होंगी। सोल रिंग हंटिंग को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करवा लो, ताकि मिशन के दौरान तुम लोगों को आसानी हो सके। ये सुनकर सबसे पहले राम खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम है राम, मेरा लेवल है 70, मैं एक बैटल सोल एम्परर लेवल का वॉरियर हूँ, जबकि मेरी मार्शल स्पिरिट है एक रेनबो ड्रैगन। इसके बाद यूहो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम है यूहो, मेरा लेवल है 52, मैं एक सोल किंग लेवल का वॉरियर हूँ, जबकि मेरे पास 2 मार्शल स्पिरिट्स है, एक का नाम है स्पिरिट आइस और दूसरी का नाम है आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस। इसके बाद यह टांग वुटोंग की बारी आ चुकी थी, जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि मेरा नाम है टांग वुटोंग, मैं लेवल 61 की एक पावर अटैक सोल एम्परर लेवल की वॉरियर हूँ, जबकि मेरे पास लाइट गॉडेस बटरफ्लाई की मार्शल स्पिरिट है, जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं यूहो के साथ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट कर सकती हूँ। ये टेक्निक हम लोगों को बैटल में काफी एडवांटेज देती है। मिस काई ने अब यहाँ पर इन तीनों का इंट्रोडक्शन सुन लिया था। इसके बाद बारी थी वांग काइनीर की। सब लोग यहाँ वांग काइनीर की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ वांग काइनीर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि मेरा नाम है वांग काइनीर, मेरे पास गोल्डन ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट है, मैं लेवल 60 की वॉरियर हूँ और मुझे अपनी 6 सोल रिंग चाहिए। यहाँ इस वक्त वांग काइनीर और राम दोनों को ही सोल रिंग्स की जरूरत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस काई इन लोगों को लेकर स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गई, जहाँ पर यूहो, टांग वुटोंग और राम तीनों एक दूसरे के साथ काफी जरा अच्छा बिहेव कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वांग काइनीर इन लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहती, उसे तो किसी से भी दोस्ती करने की आदत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ यूहो इस बात को पहचानने के बावजूद भी यहाँ वांग काइनीर के साथ काफी अच्छे से बर्ताव कर रहा था। रात को जब ये लोग एक जगह पर रुककर आराम कर रहे थे, तभी अचानक वांग काइनीर को किसी बीस्ट की आहट सुनाई दी, इसलिए वो अपने सब दोस्तों को जगा देती है। यूहो जागते साथ ही फौरन अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को यहाँ चारों तरफ स्टारडो फॉरेस्ट में फैला चुका, जहाँ उसे मालूम हो जाता है कि ये आवाज एक ब्लू सी स्पिरिट एप ने की थी, जो कि एक 50,000 साल पुराना बीस्ट है। इस बीस्ट की खासियत है कि ये पॉइजन अटैक जनरेट कर सकता है, जबकि साथ ही साथ प्लांट कंट्रोलिंग एबिलिटी भी इसके पास मौजूद है। मुझे लगता है कि राम तुम्हें इसे अपने सोल रिंग के तौर पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनकर मिस काई फौरन से आगे की तरफ आते हुए कहती है कि अगर ये बात सच है तो यूहो, टांग वुटोंग और वांग काइनीर तुम तीनों को आगे की तरफ बढ़ते हुए इस बीस्ट को जिंदा पकड़ना होगा। जो सुनकर वांग काइनीर तो फौरन से आगे की तरफ भाग चली, जबकि यूहो और टांग वुटोंग भी उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। यहाँ इससे पहले कि राम आगे की तरफ जा पाता, मिस काई ने उसे वहीं पर रोक दिया और वो राम से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं इन तीनों के टीम वर्क को देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइट के दौरान यहाँ यूहो और टांग वुटोंग ने आपस में काफी अच्छा टीम अप कर लिया था, क्योंकि ये दोनों बहुत वक्त से एक दूसरे के साथ थे। ये एक दूसरे के फाइटिंग पैटर्न को अच्छे से समझते हैं। जहाँ यूहो अपने एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते उस पॉइजन या सेट को एक जगह पर फ्रीज करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ टांग वुटोंग अपने बटरफ्लाई विंग स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजन या सेट पर हमला कर रही थी। ये सब देखकर वांग काइनीर भी इन दोनों के बीच नहीं आती, बल्कि वो आराम से साइड पर खड़े होते हुए फाइट के मजे लूट रही थी। जहाँ शुरू में तो हम देखते हैं कि यूहो और टांग वुटोंग की जोड़ी कमाल की होने की वजह से ये लोग यहाँ पॉइजन या सेप पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन अचानक ही यहाँ उस पॉइजन या सेप ने अपनी बॉडी से पॉइजन गैस निकालना शुरू कर दी, जिसे देखकर यूहो यहाँ पर टांग वुटोंग से कहता है कि इस गैस को अपनी बॉडी में इनहेल मत कर लेना, क्योंकि ये तुम्हें फौरन से कोमा में भेज सकता है। टांग वुटोंग यूहो की ये बात सुनकर फौरन से पीछे की तरफ हट गए, जबकि पास में ही मौजूद यूहो ने एक बार फिर से अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते उस पॉइजन या सेप को फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से उसका पॉइजन गैस भी खत्म हो जाता है। टांग वुटोंग भी यहाँ यूहो की मदद करने के लिए अपनी सेकंड मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइट नीडल से फौरन उस पॉइजन या सेप पर हमला करना शुरू हो गई। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि यहाँ वो पॉइजन या सेप खुद को इस अटैक से आजाद करवा देता है। साथ ही साथ उसने तीसरी के साथ जंप करते हुए टांग वुटोंग पर हमला कर दिया। टांग वुटोंग के पास दूसरी तरफ बचने का टाइम नहीं बचा था। ये देखकर यूहो परेशान होते हुए टांग वुटोंग से कहता है कि साइड पर हटो। साथ ही साथ यूहो ने अपने मेंटल अटैक का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन या सेप पर हमला भी कर दिया, जिसकी वजह से पॉइजन एप का तो दिमाग ही घूम जाता है। पॉइजन या सेप चूंकि अब पागलों वाली हरकतें कर रहा था, तो इसलिए यूहो या फिर टांग वुटोंग दोनों में से कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। इसलिए यूहो टांग वुटोंग से कहता है कि चलो वापस हटो, हम लोगों को रिट्रीट करना होगा। यहाँ ये कहते वो दोनों पीछे की तरफ हटने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों के पीछे हटते साथ ही अचानक वहाँ पर वांग काइनीर की एंट्री हो गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जायंट पॉइजन या सेप तो गुस्से से पागल होते हुए वांग काइनीर पर ही हमले करने शुरू हो गया। वांग काइनीर की फुर्ती कमाल की थी, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ का भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर एक जोरदार पंच रेडी करते हुए पॉइजन या सेप को हिट कर दिया। यूहो और वांडोंग तो यहाँ पर हैरानगी के साथ इस पावरफुल अटैक को सिर्फ देखते रहे। दूसरी तरफ पॉइजन या सेप तो इस अटैक के बाद पूरी तरीके से बौखला गया। वो अपने पॉइजन नीडल अटैक चारों तरफ फेंकना शुरू कर देता
देता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन